पूरे 2 साल बाद आज मैंने अपने बढ़े हुए वज़न पे आखिरकार छुटकारा पा ही लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये रिज़ल्ट मिल ही गए। एक्चुअली फ़िटनेस की तरफ मैं हमेशा से ही ध्यान देती थी, लेकिन इन 2 सालों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ मैंने फ़ेस किए जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं कर पाई और बिना किसी एक्सरसाइज़ के, बिना डाइटिंग के, बिना किसी मेहनत के मैंने अपने पेट को अंदर कर लिया, जो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ वज़न था। आप भी बहुत बार मेनली ब्लॉग चैनल पे मुझे बहुत बार कमेंट्स आते थे कि दी आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पा रही थी। थोड़ा बहुत मैंने हिंट बताया था कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं अपने वज़न को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फाइनली अब बिना मेहनत के ही अपनी उस प्रॉब्लम के साथ ही चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही थी। एक्चुअली मैं यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम फ़ेस कर रही थी जिसकी वजह से फिर मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही थी। और पहले से ही आपने देखा ही होगा कि मैं आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर करती थी कि हमेशा मैं योगा, एक्सरसाइज़ हमेशा इसको अपनी लाइफ में मतलब करती रहती थी। जिसकी वजह से मतलब मेरा वज़न जो है बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में था। मुझे कोई एक्स्ट्रा डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन में मैं रहती थी। लेकिन अचानक से हुआ यूँ कि थोड़ा मुझे ना यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से अचानक से मेरा वज़न बढ़ने लगा। डॉक्टर के पास गई तो देखो जी, डॉक्टर की भी मैं बात बताऊँ तो ये लोग भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही करते हैं पेशेंट्स के ऊपर कि पहले एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कहीं इस वजह से तो नहीं है, कहीं इस वजह से तो नहीं है। तो पहले मुझे बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से मतलब कि आपका वज़न भी बढ़ रहा है और जो मुझे मतलब दिक्कतें आ रही थी, मेरे को ना पेट में मतलब जैसे नीचे जैसे पीरियड्स के दौरान हमें दर्द रहता है तो वैसे ही दर्द रहता था पूरी बिल्कुल लोअर बैक में भी और आगे पेट में भी। तो फिर उन्होंने पहले मतलब वो दवाइयाँ वगैरह देना शुरू की। उसमें आपको पता है वो इतनी ज़्यादा हार्श मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हीट बॉडी में उससे पैदा हो जाती थी। और ये दिक्कत ऐसी थी कि इसमें एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। फिर जी उन्होंने कुछ दिन एक्सपेरिमेंट किया लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। बाद में उन्होंने फिर जब फिर से एग्ज़ामिन किया तो बोला कि नहीं, आपको तो रसौली है और ये जो चली हुई थी इन्फेक्शन की दवाइयाँ ये बंद कर दी। अच्छा जी, मेरे तो मतलब आप खुद समझ सकते हो कि क्या बीत रही होगी ऐसे टाइम पे। फिर जी रसौली के लिए उसका आपको पता ही है कि एक सर्जरी ही इकलौता एक वैसे तो दवाइयों से भी कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन मेरे को बोला कि नहीं सर्जरी का होगा। और भी उन्होंने ये चीज़ अपनी तरफ से मतलब बता दी कि अच्छा ये चीज़ है। फिर जी कुछ दिन के बाद में जब दोबारा वापस गई तो बोलते कि नहीं आपको तो रसौली है ही नहीं। मैं क्या, ये तो अजीब ही मुसीबत है। फिर जी सारा कुछ मतलब फेस करने के बाद एंड रिज़ल्ट ये आया कि जब मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हुई थी दोनों ही टाइम, 2 बच्चे हैं मेरे। तो उस दौरान मतलब जो स्टिचेस वगैरह लगते हैं यूट्रस में तो वो थोड़ा-सा भी उसमें उसकी वजह से मतलब ऐसा फ़ील हुआ डॉक्टर को और उसकी फ़ीलिंग के चक्कर में ही मैं इतना सफ़र कर गई। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इतना करते-करते लगभग मतलब 1 साल के आस-पास का टाइम हो गया। फिर एंड में पता चलता है कि भई मेरी जो यूट्रस थी वो थोड़ी-सी खिसक गई थी अपनी जगह से और बाकी कुछ नहीं था, ना रसौली थी, ना इन्फेक्शन था, ना कुछ भी नहीं था। चलो जी, वो टाइम फिर निकल गया, लगभग 1 साल के का टाइम हो गया। फिर उसके बाद जो यूट्रस खिसक गया था तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अभी तो आप बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में हैं, तो योगा वगैरह जो कीगल एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह होती है उससे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मैंने वो करना शुरू किया, लेकिन तब तक मेरा जो आप देख ही सकते हो कि पूरा मतलब एक तरह से मोटी एक ड्रम जैसी ही हाथी बोल लीजिए, भैंस, क्योंकि तरह-तरह के नाम तो आपको पता ही है जब हम मोटे हो जाते हैं, घर वाले क्या बाहर वाले क्या सभी ऐसे ही बोलते हैं। और स्पेशली जब आप खुद को मेंटेन रखते थे, लेकिन अचानक से फिर आपको किसी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए तो तब फिर मतलब ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। फिर जी इस दौरान क्योंकि मैं छोड़ तो सकती नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि जैसा आप मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, तो ये पत्तियाँ हमारे यहाँ पे, मैं हिमाचल से हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही शानदार अभी व्यू दिख रहा होगा आपको, एकदम पहाड़ों पे बारिश हो रही है, जब बादलों से धुंध हटती है तो बहुत ही मस्त मतलब एकदम व्यू नज़र आता है। अभी मैं अपने घर की बैक साइड में हूँ, फ्रंट साइड में देखोगे तो और भी ज़बरदस्त व्यू नज़र आएगा। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से मेरे ब्लॉग आते हैं, तो उस
पे मैं डेली अपना रूटीन शेयर करती हूँ और वहाँ पे आपको डिटेल में भी पता चलता है कि मैं क्या खाती हूँ एक्चुअल में, क्योंकि स्किन केयर, हेयर केयर, ये सभी वीडियोज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर तो करती हूँ। तो देखो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस। आप अगर आप बढ़िया से अपने आप को फिट रखते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो वही चीज़ आपकी स्किन पे भी दिखती है और उसी का नतीजा होता है आपके बाल, जो आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखो जी, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो पूरा एरिया ही इस तरह से जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं। तो जंगली सा एरिया है, तो ये बहुत ईजिली हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती, हर जगह मिल जाता है। तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में कड़ी पत्ता है, मैं आपको नाम बोलना भूल गई। तो ये कड़ी पत्ता है, इसको आप अपने कहीं पर भी प्लांट इसका ग्रो कर सकते हो और ये बहुत एक औषधि की तरह है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में है, जो जिनको झाइयाँ हो जाती है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। बाकी बहुत सारे ऐसे ऐसे गुण हैं, इसमें आपको जिंक मिल जाता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जैसे बहुत सारे गुण हैं यार। अगर मतलब इसके बारे में मैं बोलने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोलोगे कि भाई वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखो जी, प्रॉपर जानकारी देना तो ज़रूरी है और बिना बोले तो मैं जानकारी दे ही नहीं सकती। ठीक है जी, तो फिर मैं क्या करना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि बिना मेहनत, बिना एक्सरसाइज के भी क्या ये पॉसिबल है। तो मैं ये पत्ता जो है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके ये देखिए इतने से, ये कम से कम 8-10 पत्तियाँ लेती थी सुबह मॉर्निंग में, इस तरह से लेनी मैंने और ऐसे ही चबा चबा करके, बढ़िया से चबा चबा करके खा लेनी। और इसके साथ मैं एक हर्बल टी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे नहीं ग्रीन टी या ये वो मैं कुछ नहीं ले रही, ग्रीन टी मुझे सूट ही नहीं करती, क्योंकि यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें क्या कि जैसे कई लोगों को होता है, कईयों को चक्कर चक्कर जैसा फील होता है, कई लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे को भी इस तरह के सिम्टम्स होते थे ग्रीन टी से, तो मैंने ग्रीन टी तो भाई कभी नहीं पी। लेकिन हाँ, जो घर पर मैं खुद से ग्रीन टी की तरह ही अल्टरनेट मैंने बना रखा है, उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैंने 4 चीज़ों का ब्लेंड बना के रखा है। पहली है जीरा, दूसरा है मेथी। जैसा भी आप थोड़ा देख रहे होंगे कि मेरे फेस पे भी आपको सूजन सी फील हो रही होगी, तो मेरे को क्या है कि यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है। जैसे रात को चावल वगैरह खा लिए या ऐसी आलू की सब्जी खा ली, कुछ ऐसी वैसी एली वेली चीज़ें खा ली, तो मेरी पूरी बॉडी में ही सूजन सी आ जाती है और फेस पे तो वो बहुत अजीब सी दिखती है। मतलब जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे, मेरी आंखें बहुत फुली फुली से आपको नज़र आ रही होंगी। एक्चुअली रात को मैंने खिचड़ी खा ली थी, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है तो उनके लिए बनाई थी और मैंने भी वही खाई, तो उस वजह से फिर मेरे को ये थोड़ा सॉइलिंग सी हो गई है फेस के ऊपर। तो जो ये मेथी दाना है, उसके लिए एक रामबाण इलाज है और यूट्रस की प्रॉब्लम्स के लिए भी रामबाण इलाज है। तो मेथी तो मतलब मेरे घर में बिल्कुल मैं रखती हूँ हमेशा ही। इवन मैं चाय पीती हूँ तो उसमें भी मेथी का इस्तेमाल करती हूँ। तो जी मैंने ये 4 चीज़ें, एक हो गया जीरा, दूसरा हो गया मेथी, तीसरी हो गई अजवाइन और चौथी हो गई सौंफ हरी वाली। तो इन चारों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में एक एक चम्मच मान के चलो, एक एक चम्मच मैंने सबका लिया, 4 चम्मच हो गए। थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर बना के रख लिया है। आप चाहें तो उनको साबुत फॉर्म में भी रख सकते हैं, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी चीज़ इस तरह से लेते हो तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। और 1 चम्मच भी तब लेना जब आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में इसके सही रिजल्ट मिल रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत बार मैंने पीछे भी शेयर किया था वीडियो आपके साथ, तो उसमें कमेंट्स आए थे कि क्या भी जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ है वो क्या इसको यूज़ कर सकती हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्वांटिटी आप उस हिसाब से रखें। पहले आप 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें। अगर आपको सही लग रहा है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट इस तरह के होते हैं जैसे बॉडी में बहुत हीट हो जाती है, आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, जैसे ग्रीन टी का, वैसे ही इससे भी दिख जाता है। तो अगर इस तरह के हो तो आप क्वांटिटी को कम रखें, 1/4 स्टार्ट करें, हाफ चम्मच, फिर आपने बढ़ा करके 1 चम्मच। 1 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना है। पोर्शन को आप अगर आप 2 बार पीना चाहते हो तो हाफ चम्मच काढ़े की तरह बनाना है। मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनाना है। और बाकी आप इसको अगर ओवरनाइट, अगर साबुत फॉर्म में ले रहे हो तो इसको ओवरनाइट सोक कर लें। जैसे आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, जार में भर के रख लिया है, तो वहीं से आपने आधी चम्मच ली, 1 गिलास पानी में सोक करके रख लिया और सुबह उसको फिर बॉईल करके, जब आप थोड़ा सा गर्म करके, गुनगुना करके उसको पियोगे तो रिज़ल्ट और अच्छे आएंगे। जैसे बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो जो एक स्टबन फैट है आपका, वो हिलेगा और फिर वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। और इसको लेने का तरीका ये है, देखो बहुत मैटर करती है आपकी डाइट। अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खाते हो, देखो खाना तो हम सब खाते ही हैं, बट हमारा एक सही एक रूटीन नहीं होता। इंटरमिटेंट
फास्टिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब 16 आवर्स का उपवास, जिसमें क्या करना है, आपने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। रात को आपने खाना खाना है 7 बजे या 8 बजे, इससे ऊपर का टाइम हो गया तो आपने खाना नहीं खाना है। डिनर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जितना हो सके उतना आप लाइट डिनर करें, ठीक है। लाइट डिनर करेंगे और 8 बजे अगर आपने खा लिया तो सुबह मॉर्निंग में आप 10-11 बजे अपना खाना खाइए, ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। अगर आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट शुरू किया, वो भी आपने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, प्रोटीन एनरिच्ड होना चाहिए। प्रोटीन एनरिच्ड जैसे अगर आप पनीर वगैरह खाते हो तो पनीर की भुजिया खा लो चपाती के साथ, और जो लोग एग वगैरह खा सकते हैं उनके लिए तो ऑमलेट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप पीनट बटर ले सकते हो ब्रेड के ऊपर, तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशेंट हो जाता है। बाकी लंच फिर आप 1 से 2 बजे के बीच में कीजिए। लंच आप जो मर्जी खाइए, जितना मर्जी हैवी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक्टिविटी उतनी होनी चाहिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आपका खाना सही से पच सके। बस इन्हीं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दोगे ना, तो आपको कोई ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। लेकिन हाँ, फिर भी ये बोलना गलत है कि बिना वर्कआउट, देखो थोड़ा तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो तो देखो इसके हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं। देखो अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे तो ढेरों बीमारियां, आपकी गट हेल्थ सही नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। एंड देखो ये बस 8-10 पत्ते आपने सुबह उठे, आप हैबिट होनी चाहिए कि तांबे में एक गिलास पानी आप रखें, उसको आप सुबह पी लीजिए। गुनगुना पी सकते हो तो और भी बढ़िया, और नहीं पी सकते हो तो नॉर्मली पी लीजिए। उसके बाद फिर ये आपने ये पत्तियाँ 8-10 पत्तियाँ ली, चबा चबा करके खा ली, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे। बाल अगर बरसात में बहुत झड़ते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आयरन की कमी पूरी होगी, बहुत सारी जो इसमें न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को मिलेंगे। देखो बहुत ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं होता, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमारी जैसे प्रोटीन, हम इंडियंस में मैक्सिमम लोगों में प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। फाइबर के लिए आपके फ्रूट वेजिटेबल्स, इन पे ध्यान दीजिए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया, तब भी आपका वज़न जो है कंट्रोल में आ जाता है, जैसे मैंने कर लिया। और हाँ, अब तो मतलब कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, तो मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। एक्सरसाइज सिर्फ वेट को लूज़ करने के लिए ही नहीं करनी है, अब ओवरऑल अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो ये चीज़ तो भाई मैं करती हूँ, मेरे को पहले से ही हैबिट है और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इस दौरान जो मैंने आपको बताया कि इन 2 सालों में मैं नहीं कर पाई, मजबूरी थी मेरी, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने फिर भी अपने जो बढ़ा हुआ वज़न था उससे छुटकारा पा लिया। एंड अब धीरे धीरे मैं वापस अपनी रूटीन में लौट रही हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चली हुई थी, इवन मैंने जो आपको बता रही हूँ बिना दवाइयों के अपना वो यूट्रस वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। धीरे धीरे मैंने घर पे ही थोड़ा योगा करना शुरू किया और खान पान में सुधार लाया, क्योंकि देखो जब हमारा वज़न बढ़ता है ना, तो वहीं से सारी बीमारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खैर मुझे बहुत इनिशियल स्टेज में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तभी मैं कंट्रोल कर पाई। लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ऑपरेशन ही एक इलाज रह जाता है। तो इसलिए आप भी ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान रखें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बस फिर देख सकते हो आपकी बारिश शुरू हो गई है। इसी के साथ ही साथ फिर मैं भी अब वीडियो को एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।